25 नवंबर को एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन निकाला है, जिसमें वो ये दावा कर रही है कि शिक्षा नीति को लेके कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन करने वाली है। उसमें 4 प्रस्ताव हैं। पहला ये है कि निजी स्कूलों के खातों की वो जांच करेंगे और ये देखेंगे कि जो पैसा बच्चों से लिया जा रहा है शुल्क के रूप में, क्या वो बच्चों के ऊपर ही खर्च किया जा रहा है कि नहीं। नंबर 2, जो 8वीं तक फेल न करने की सरकार की नीति थी उसको वो वापस लेंगे, यानी 8वीं के पहले भी अगर बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको फेल किया जा सकेगा। तीसरा, कि नर्सरी में जब एडमिशन होगा तो स्कूल कोई चंदा नहीं ले सकता और माता पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकता। और जो चौथा प्रस्ताव है, जो असल में जिसके लिए विज्ञापन निकाला गया है और आधा पृष्ठ उसको दिया गया है जगह, वो ये है कि इस समय जो प्रावधान है कि हर एक निजी स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के बराबर अपने टीचरों को तनख्वाह देगा, इसमें निजी स्कूलों को छूट दी जाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका कहना है कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो इतनी फीस नहीं लेते कि वो सरकारी स्कूल के टीचरों के बराबर अपने टीचरों को तनख्वाह दे सके। तो ये साफ है कि ये पूरा विज्ञापन निजी स्कूलों के हित में निकाला गया है, उनको बचाने के लिए। मनीष सिसोदिया साहब कहते हैं कि भाई टीचरों को जब सरकार के बराबर तनख्वाह नहीं दी जा सकती, सरकारी तनख्वाह, तो निजी स्कूल भ्रष्टाचार करते हैं, कागज पे किसी और रकम पे हस्ताक्षर कराते हैं और असल में देते उससे कम हैं, तो वो इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। हमारा ये कहना है सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कि आखिर इसमें से कौन सी बात ऐतिहासिक है। जांच तो आप अभी भी कर सकते हैं, आप सरकार हैं, आप किसी भी हिसाब किताब की जांच कर सकते हैं। नर्सरी में एडमिशन पे माता पिता के साक्षात्कार पे और चंदे पे पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है। आप 8वीं तक जो परीक्षा न लेने का निर्णय है, बच्चों को फेल न करने का निर्णय है, उसको वापस लेके उन गरीब परिवारों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जो ट्यूशन नहीं रख सकते। और इसका खामियाजा जो गरीब बच्चे अभी कक्षा 8 के पहले लगभग आधे बच्चे स्कूली व्यवस्था के बाहर हो जाते हैं, उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जो चौथा प्रस्ताव है वो तो सबसे हास्यास्पद है कि आप निजी स्कूलों की मदद करना चाह रहे हैं। भाई, अगर आपको इतनी ही चिंता है निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की कि उनको कम तनख्वाह मिल रही है, तो आप सारे निजी स्कूलों का सरकारीकरण कर दीजिए और अपने खाते से सरकारी तनख्वाह दीजिए सबको। भाई, दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है कि वो अपने विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो उस पैसे से टीचरों की तनख्वाह दे, कम से कम स्कूल अच्छे चलेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी, जो सोशलिस्ट पार्टी की एक मांग रही है, कि 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिश थी कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, यानी हर एक बच्चा एक जैसी शिक्षा व्यवस्था में जाए। तो वो मांग हमारी पूरी हो जाएगी और दुनिया के हर एक उस देश ने जिसने 99-100% साक्षरता दर हासिल की है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था से हासिल की है। कहीं भी प्राइवेट विद्यालयों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। श्रीलंका में प्राइवेट विद्यालयों पे प्रतिबंध है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये करते हैं कि निजी स्कूलों का, खास करके जो सरकार के बराबर तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, अगर उनका सरकारीकरण कर दें, तब ये माना जाएगा कि ये कोई ऐतिहासिक कदम है। और अगर दिल्ली सरकार ये करती है तो ये बहुत सराहनीय बात होगी, क्योंकि फिर बाकी देश की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को भी धीरे धीरे इस बात को मानना पड़ेगा और फिर भारत में भी गरीब बच्चों को वैसी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी जैसे कि अन्य देशों में मिल रही है।